नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 7 मई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे और इसी के साथ जो हमारी मैथ की सीरीज चल रही है जिसमें हम सबसे पहले टाइम एंड वर्क चैप्टर को कवर कर रहे हैं। इसकी हमारी कल फर्स्ट क्लास हो गई है और आज इसकी हमारी ये सेकंड क्लास है। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए, आप इस डिस्कशन में हमने फरवरी, मार्च और अप्रैल 2021 के टॉप मोस्ट 50 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर किया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है, नई दिल्ली में 10 ऑटो एम्बुलेंसेज शुरू किए गए हैं। देखो भी हाल ही में दिल्ली के अंदर 4 मई 2021 को ये जो 10 ऑटो है ना, इनको एम्बुलेंसेज में कन्वर्ट कर दिया गया है। कोविड-19 के जो पेशेंट हैं वो हॉस्पिटल तक जाने के लिए इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं और उनके लिए ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हेल्थ केयर फैसिलिटीज उपलब्ध होंगी, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, सैनिटाइजर। तो ये सब कोविड-19 के लिए स्टार्ट की गई है नई दिल्ली के द्वारा, जिससे कि वो कोविड-19 के पेशेंट जिनको जो हल्के लक्षण है, मतलब जिनको जो सिम्टम है ना वो बहुत माइल्ड हैं, तो वो इस सर्विस का लाभ उठा सकते हैं ऑक्सीजन जाने के लिए। और यहाँ पर हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज हैं वो उपलब्ध होंगी, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर, सैनिटाइजर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 10 ऑटो एम्बुलेंसेज कहाँ पर स्टार्ट की गई हैं? तो ये नई दिल्ली में स्टार्ट की गई हैं। अब क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा सकता है? किस राज्य यूटी में हल्के लक्षणों वाले कोविड-19 रोगी जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता है उनके लिए 10 ऑटो एम्बुलेंसेज लॉन्च किए गए हैं? तो ये कहाँ पे लॉन्च किए गए हैं? ये दिल्ली के अंदर लॉन्च किए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, दिल्ली। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। नेहरू प्राणी उद्यान में 8 एशियाई शेर कोरोना पॉजिटिव। देखो, ये सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, नेहरू प्राणी उद्यान यानी नेहरू जूलॉजिकल पार्क ये कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? ये हैदराबाद में है, तेलंगाना के अंदर ये हैदराबाद में है। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। अभी न्यूज़ क्या आई, वहाँ पर ना अराउंड 10 एशियाटिक लायंस हैं, जिसमें से 8 जो हैं ये कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। तो ये तो बात करी हमने इसके बारे में। अभी जो एशियाटिक लायंस है, क्वेश्चन यहाँ से उठेगा, तो इसके बारे में जान लेते हैं। एशियाटिक लायंस, इनका नेचुरल हैबिटेट भारत में कहाँ पे है? क्वेश्चन यहाँ से उठता है। तो देखो, भारत में ये सिर्फ एक ही जगह मिलते हैं। कहाँ पर? गुजरात के अंदर। और गुजरात में भी कहाँ पर? गुजरात में एक नेशनल पार्क है, नाम क्या है उसका? गिर नेशनल पार्क। ये यहाँ पर मिलेंगे आपको। कभी आप गिर नेशनल पार्क जाइएगा तो वहाँ पे आपको ये एशियाटिक लायंस देखने के लिए मिलेंगे। गिर नेशनल पार्क ये इनके लिए नेचुरल हैबिटेट है। और यहाँ पे देखो, जहाँ पे ये पॉजिटिव मिले हैं ना, ये तो जू है। अगर इनका नेचुरल हैबिटेट देखा जाए तो ये गिर नेशनल पार्क है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि एशियाटिक लायंस का भारत के अंदर नेचुरल हैबिटेट कहाँ पर है? तो ये गिर नेशनल पार्क है। और कहाँ पर? जूनागढ़ जिला। जूनागढ़ जिले के अंदर है ये गिर नेशनल पार्क। अब भारत के अंदर कितने टोटल एशियाटिक लायंस हैं? तो देखो, अभी हाल ही में जो सेंसस हुआ 2020 में, एशियाटिक लायंस का जो सेंसस होता है ना, ये हर 5 साल में होता है और इस बार ये इसका 15th एडिशन था, मतलब ये 15वीं बार हुआ था। तो इसके अनुसार कितने हैं? इसके अनुसार है 674 एशियाटिक लायंस, जो ज़्यादातर आपको गिर फॉरेस्ट वाला जो एरिया है ये यहीं पर इनको मतलब सेंसस किया गया था। 674 है। ये डाटा आप याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। देखो, ये डिटेल इसलिए बताई जा रही है क्योंकि क्वेश्चन एक एक पॉइंट से उठेगा। अब पूछा जाएगा, फर्स्ट टाइम जो ये एशियाटिक लायंस का सेंसस था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1965 में। ये फैक्ट आप याद रखेगा, 1965 में फर्स्ट टाइम सेंसस हुआ था इंडिपेंडेंट इंडिया में। और आईयूसीएन की लिस्ट में कौन से, मतलब किस लिस्ट में आते हैं? तो ये आते हैं एंडेंजर्ड लिस्ट में, आईयूसीएन की में। अब देखो, लगे हाथ ना, टाइगर की बात भी कर लेते हैं। टाइगर, इसका जो अभी हाल ही में सेंसस हुआ 2018 में, इसके अनुसार भारत के अंदर कितने टाइगर हैं? तो ये है 2967। ये तो है टाइगर। और एशियाटिक लायंस कितने हैं? ये हैं 674। तो 2967 ये टाइगर हैं भारत के अंदर, जिनमें से सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलते हैं? ये देखने को मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश में। कितने हैं? 526। इसके बाद नंबर किसका आता है? नंबर आता है कर्नाटका का। यहाँ पर कितने देखने को मिलेंगे? 524 हैं। तीसरे नंबर पे क्या आता है? उत्तराखंड। तो शुरू की टॉप जो 3 स्टेट है ना, इनका नाम आप याद रखेगा। सबसे पहले मध्य प्रदेश जहाँ पर 526 हैं, फिर कर्नाटका जहाँ पे 524 हैं, फिर उत्तराखंड जहाँ पे 442 हैं। और 2018 की जो सेंसस के अनुसार 2967 टाइगर है भारत के अंदर। और जो लास्ट सेंसस हुआ था, मतलब इससे पहले, वो 2014 में हुआ था। जब कितने थे? जब थे 2226 टाइगर।
ये 2014 में जो सेंसस हुआ था उसके अनुसार। तो कितनी बढ़ोतरी हुई? ये बढ़ोतरी हुई 741 टाइगर की, मतलब कितना हो गया? 33%। अब समझ गए ना? देखो एक एक फैक्ट इसलिए बताया गया है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एक एक पॉइंट से बनेगा। अब क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। हाल ही में नेहरू प्राणी उद्यान में कोविड-19 के करीब 8 एशियाई शेरों का परीक्षण पॉजिटिव आया। यह पार्क कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है ये हैदराबाद में है। तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में स्थित है। तो सेकंड क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, हैदराबाद। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। आर.एम. सुंदरम बने भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान IIR के डायरेक्टर। IIRR ये है क्या? ये देखो शॉर्ट नाम है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। फिर से बोलता हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च। अब पूछा जाएगा ये कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद के अंदर है। और कौन बने इसके नए डायरेक्टर? R.M. सुंदरम। पूरा नाम क्या है? रमन मीनाक्षी सुंदरम, डॉक्टर रमन मीनाक्षी सुंदरम। अब क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है। भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान IIRR के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, R.M. सुंदरम। पूरा नाम क्या है? डॉक्टर रमन मीनाक्षी सुंदरम। बात करें दूसरे ऑप्शन की, टीबी शंकर। टीबी शंकर को RBI का 4th डेप्यूटी गवर्नर बनाया गया था। प्रफुल्ल चंद्र पंत, इनको हमने अभी कल ही पढ़ा था। क्या? NHRC। ये क्या है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसका जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो बनाया गया था। अमित बनर्जी, BEML। BEML ये क्या है? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। इसका CMD बनाया गया था अमित बनर्जी को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, R.M. सुंदरम। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। IPL 2021 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। देखो ये तो ठीक है। अब पहले ना आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन के अनुसार आप बहुत अच्छे से कवर कर पाएंगे। IPL 2021 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। 2021 में IPL का कौन सा संस्करण है? तो ये कौन सा है? ये 14th एडिशन है। और इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था अगर ये पूछा जाए? तो फर्स्ट हुआ था 2008 में। ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जा सकता है आगे भी। तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखेगा। अब देखो ये भी पूछा जा सकता है कि 2020 में IPL किस टीम ने जीता था। टोटल 8 टीम इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और किसने जीता था? ये जीता था मुंबई इंडियंस ने। किसको हरा के? दिल्ली कैपिटल को हरा के। विनर भी पूछा जा सकता है और रनर अप भी पूछा जा सकता है। तो विनर कौन है? मुंबई इंडियंस। किसको हराया? दिल्ली कैपिटल को हराया। तो फोर्थ क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इस बार इसका 14th एडिशन है। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। असम में पुटोला नाच नामक एक पारंपरिक कला चर्चा में है। देखो ये सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा पुटोला नाच कहाँ पर है ये? तो ये असम का है। अभी अभी चर्चे में क्यों आया? क्योंकि इसने ना देखो एक सोशल मीडिया पे कोविड-19 को किस तरीके से रोका जा सके उसके लिए इन्होंने एक मैसेज दिया है। अब बात करते हैं पुटोला नाच की। देखो ये एक पपट्री शो है, आप ये कह सकते हैं कठपुतली शो है, जिसे ना धागे के माध्यम से इसको डांस कराया जाता है। तो अब क्वेश्चन पूछा जाएगा ये किस राज्य से संबंध रखते हैं? क्वेश्चन देखिए पहले आप। हाल ही में पुटोला नाच नामक एक पारंपरिक कला चर्चा में है, यह किस राज्य में किया जाता है? तो बताइए ये जो पारंपरिक कला है ना ये असम की है। तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है, असम। अब बात असम की हुई है तो असम का जो पिछला करंट अफेयर है इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? असम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना शुरू की। ये स्कीम पूछी जा सकती है। मोइत्री योजना कहाँ की है? ये असम की है। भारत ने ADB के साथ यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ असम में बिजली उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने के लिए 231 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। असम के मुख्यमंत्री ने 9 जनवरी 2021 को 25 गुलाबी बसों को हरी झंडी दिखाई। असम सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को खादी के कपड़े भेंट करने का फैसला किया। असम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। असम की तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया। कोटी बिहू त्योहार असम में मनाया गया। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए। अब असम की लोकेशन देखिए कहाँ पर है। यह है असम की लोकेशन। इसकी अगर हम बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो दिसपुर इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में। मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। 33 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। गुवाहाटी में इसकी हाई कोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। अब यहाँ पे ना 5 नेशनल पार्क हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं? काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू शिखवा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क। अब 7 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है।
7 राज्य कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। तो ये फैक्ट आप याद रखेगा। और बांग्लादेश के साथ असम की इंटरनेशनल बाउंड्री भी लगती है। लोकेशन देखिए, देखो ये असम है और यहाँ पे बनाता है ये बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और यूके के बीच प्रवास और गतिशीलता साझेदारी पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो फोकस क्या है? फोकस है इनोवेटिव इकोसिस्टम को डेवलप करना दोनों देशों के बीच में। ये इनका मेन फोकस है। क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच प्रवास और गतिशीलता साझेदारी पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। तो आंसर क्या होगा? यूके। अगर हम यूके की बात करें, देखो यूके की पहले आप लोकेशन देखिए कहाँ पर है। यह है यूके की लोकेशन। इसके अगर हम कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे है कैपिटल इसकी लंदन। पीएम कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो ये कौन है? ये है बोरिस जॉनसन। इसकी करेंसी भी पूछी जाती है। करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग, जिसे जीबीपी भी बोलते हैं। इसका ये शॉर्ट नाम है। कभी कभी आपको न्यूज़पेपर में ये देखने को मिलेगा जीबीपी, तो ये पाउंड स्टर्लिंग को ही बोलते हैं। तो क्वेश्चन हमने लगा लिया है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। पारुल देवी दास का हाल ही में निधन हो गया। अब क्वेश्चन लगाइए पहले आप। पारुल देवी दास जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य की पहली महिला आईएएस अधिकारी थी? तो ये कहाँ की थी? ये असम की थी। ये फैक्ट आप याद रखेगा। और तस्वीर आपने देख ली है, कौन थी? पारुल देवी दास। यहाँ पर देखिए, ये है पारुल देवी दास। तो इसका आंसर क्या होगा? असम। 7th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, असम। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। ओडिशा सरकार ने शुरू की गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना। अब ये जो स्कीम है ना, इससे आप 3 फैक्ट याद रखेगा, मतलब 3 पॉइंट इसके याद रखेगा। सबसे पहले तो ये स्कीम किसके लिए है? ये स्कीम जर्नलिस्ट के लिए है। दूसरा फैक्ट, इसमें ना जर्नलिस्ट को फ्रंटलाइन कोविड वॉरियर्स ये डिक्लेयर किया गया है। थर्ड पॉइंट, इसमें ये हेल्थ इंश्योरेंस कवर करेगा। कितने लाख का? 2 लाख का। किसके लिए? जर्नलिस्ट के लिए। और वो जर्नलिस्ट जो कोविड-19 के दौरान ड्यूटी करते हुए अगर उनका निधन हो जाता है तो उनकी फैमिली मेंबर्स को 15 लाख रुपए फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी। तो ये स्कीम है। अब किसकी है ये उड़ीसा सरकार की है। तो गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो कहां से है ये उड़ीसा की है। 8th क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, उड़ीसा। अब बात उड़ीसा की हुई है तो इसका जो पिछला करंट अफेयर है उसे हम कवर कर लेते हैं। उड़ीसा सरकार ने राज्य में स्वयं सहायता समूह एसएचजी के लिए मिशन शक्ति विभाग नामक एक नया विभाग स्थापित किया है। सिंपलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत के पहले विश्व कौशल केंद्र WSC का उद्घाटन किया। थर्ड पॉइंट इंपोर्टेंट है, मार्च 2021 में आयुर्वेद पर्व का आयोजन भुवनेश्वर शहर में किया गया। 1 अप्रैल 2021 को उड़ीसा राज्य ने अपना 86वां राज्य दिवस मनाया। भारत की पहली शतरंज अकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। कालिया, ये जो कालिया स्कीम है ये उड़ीसा की है। पूरा नाम क्या है? कृषक असिस्टेंस फॉर लिवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन। किस उड़ीसा राज्य सरकार ने डायल 112 एक आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली का शुभारंभ किया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री, नाम क्या है? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने भुवनेश्वर शहर में एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए मिस्ड कॉल सुविधा शुरू की। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली एसएससी का एग्जाम हुआ है, एसएससी CHSL का, वहां पे पूछा गया है फायर पार्क किस राज्य में बनाया गया है? तो ये उड़ीसा में बनाया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सूजन नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड ये उड़ीसा में बनाया जाएगा। करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य ये उड़ीसा में स्थित है। अब उड़ीसा की एक बार आप लोकेशन देख लीजिए कहाँ पर है। यह है उड़ीसा की लोकेशन। इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। 1 अप्रैल 1936 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक ये मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल ये राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं। लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। कटक में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं S मुरलीधर। पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश 4 राज्यों के साथ सीमा लगती है। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क भी हैं, जैसे भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, गहीर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये चारों उड़ीसा में स्थित हैं। चिल्का लेक काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। हीराकुंड डैम ये महानदी रिवर के ऊपर है। मंडीरा डैम ये शंख रिवर के ऊपर है। राउरकेला जिसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है, पूछा जाता है राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा के अंदर है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। कनाडा ने बच्चे के लिए
मतलब कनाडा ने बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी है। ये भी मतलब ये देश अभी चर्चे में आया है। तो देखो ये फैक्ट तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसने बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। हाँ, लेकिन ये पूछा जा सकता है कनाडा से संबंधित जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है। कनाडा कहाँ पर है ये देखिए, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में है। ओटावा इसकी कैपिटल है। लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? टोरंटो। करेंसी क्या है? कनाडियन डॉलर। प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। इंडियन हाई कमिश्नर कौन है कनाडा में? तो कनाडा में है अजय बिसारिया। अब देखो यहाँ पे ना एक ग्रासलैंड है, नाम क्या है? प्रेरी। ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रेरी ग्रासलैंड कहाँ पर है? ये नॉर्थ अमेरिकन में है, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। क्वेश्चन लगाइए अब, किस देश ने मई 2021 में 12 से 15 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए फाइजर बायोटेक कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो आंसर क्या होगा? कनाडा। 9th क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, कनाडा। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। 5 मई को मनाया गया विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। थीम क्या है? ये देखो यहाँ पे थीम लिखी हुई है, सेकंड सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। फिर से बोलता हूँ, सेकंड सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। अब क्वेश्चन लगाइए, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे ये हर साल 5 मई को मनाया जाता है। तो 10th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 5 मई। अब बात यहाँ पे डेज की हुई है ना, तो ये अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज हैं, ये मार्च के हैं और ये फरवरी के इंपॉर्टेंट डेज हैं। इन तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिएगा। अब कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य में अपने पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया? सिक्किम सही आंसर है। माइक्रोसॉफ्ट और किस देश की सरकार लगभग 27,000 नई डिजिटल नौकरियां बनाने के उद्देश्य से सहयोग कर रहे हैं? नाइजीरिया सही आंसर है। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने एशियाई विकास आउटलुक 2021 जारी की? तो एडीबी सही आंसर है। त्रिपुरारी शरण किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? तो बिहार सही आंसर है। किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स F1 रेस जीत ली है? तो लुइस हैमिल्टन, ये सही आंसर है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अपने टीके के कारोबार का विस्तार करने के लिए किस देश में 240 मिलियन पाउंड का निवेश करेगा? तो यूके इसका सही आंसर है। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब आज के क्वेश्चन जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किस राज्य सरकार ने राज्य के गांवों में कोविड रोगियों की शीघ्र पहचान के लिए 5 मई 2021 से 5 दिवसीय अभियान शुरू किया है? किस राज्य में मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के तहत 16,844 लाभार्थियों के खाते में 379 करोड़ रुपए स्थानांतरित यानी ट्रांसफर किए गए हैं? हाल ही में कौन सा देश नेट जीरो उत्पादक मंच में शामिल हुआ? एनएचआरसी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसको तो हमने इसी डिस्कशन में कवर भी किया है। निम्नलिखित में से किस देश ने इबोला प्रकोप के अंत की घोषणा की है? MACS 1407 ये क्या है? मैक्स 1407 मतलब 1407 समाचारों में इसका संबंध है किससे है बताइए? तो देखो ये नाम सीधा सीधा पूछा जा सकता है। शॉर्ट नेम क्या है? MACS 1407। इसका संबंध किससे है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। अब ये तो थी हमारी करंट अफेयर की क्लास। अब हमारी जो मैथ की सीरीज चल रही है इसे स्टार्ट करते हैं। देखो कल हमने इस क्वेश्चन को लगाया था, बहुत इजी क्वेश्चन था। फिर ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया गया था जो CDS 2013 में पूछा गया था। इसका आंसर वैसे काफी स्टूडेंट ने सही बताया है। इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे? अगर देखो इसको हम सीधा फास्ट ट्रैक मेथड से सोल्व करते हैं। फॉर्मूला क्या था? देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया है A कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days। ठीक है, A किसी काम को 4 दिन के अंदर करता है तो X की वैल्यू कितनी होगी? 4। फिर B उसी काम को 12 दिन के अंदर करता है तो Y की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे Y की वैल्यू होगी 12। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे, फॉर्मूला क्या था इसका? देखो अब पूछा जाएगा कि दोनों अगर इस काम को करते हैं तो कितना टाइम लगेगा? तो A + B। अब पूछा गया ना टाइम कितना लगेगा, तो फॉर्मूला क्या था? XY फिर अपोन में क्या था? X + Y। ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला आप याद रखेगा। अब यहाँ पे सीधा वैल्यू पुट कीजिए। X की वैल्यू कितनी है? 4, Y की कितनी है? 12। नीचे क्या आएगा? 4 + 12। अगर इसको हम आगे सोल्व करते हैं तो 4 × 12 और नीचे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा 16। ठीक है, अब 4 से ये गया 4 बार और 4 से 12 गया 3 बार, यानी 3 दिन के अंदर ये दोनों एक साथ इस काम को कर लेंगे। तो 3 कहाँ पर है? ये B ऑप्शन में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है, 3 दिन के अंदर ये दोनों मिलकर काम कर लेंगे। अब ये देखो ये तो हमारी थी फर्स्ट टेक्निक। अब सेकंड टेक्निक में क्या है? मतलब टेक्निक फर्स्ट ही है लेकिन क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। वहां पे 2 लोगों की बात हुई है, अब यहाँ पे 3 लोगों की बात होगी। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे पूछा गया है ए एक काम को 4 दिन के अंदर करता है, बी उसी काम को 8 दिन के अंदर करता है और सी उसी काम को 12 दिन के अंदर करता है। पूछा गया है तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो सीधा फास्टैग मेथड से लगाते हैं। वो ये जो फॉर्मूला है ना ये ज़्यादा इजी है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि तीनों की बात हो रही है ना। तो फॉर्मूला क्या आएगा, एक्स इंटू वाई इंटू जेड, नीचे क्या आएगा एक्स इंटू वाई, फिर प्लस आएगा वाई इंटू जेड, फिर क्या आएगा जेड इंटू एक्स। अब इसमें हम सीधा वैल्यू पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू आएगी देखो कितनी 4, वाई की वैल्यू कितनी आएगी 8 और जेड की वैल्यू कितनी आएगी 12। तो एक्स की वैल्यू कितनी है 4, वाई की वैल्यू है 8 और जेड की वैल्यू है 12। देखो ये क्वेश्चन इजी है, हो सकता है कि आपकी मैथ ज़्यादा अच्छी हो तो आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा मतलब इजी लग रहा हो, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका मैथ ज़्यादा अच्छा नहीं है, उनका मतलब बैकग्राउंड मैथ से नहीं है, तो यहाँ पे बेसिक से समझाया जा रहा है, फिर धीरे धीरे लेवल हाई करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो वैल्यू पुट कर दी हमने, अब नीचे भी पुट करते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी है 4, वाई की कितनी है 8, प्लस कितना आएगा फिर वाई और जेड की 8 इंटू 12, फिर जेड और एक्स की, जेड की कितनी है 12 इंटू 4। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा निकल के, देखो ऊपर कितना आ रहा है 4 इंटू 8 इंटू 12, नीचे कितना आएगा पूरा सोल्व करने के बाद, पूरा सोल्व करेंगे तो कितना आएगा देखो करते हैं 8 इंटू 4 32, 12 को 8 से करेंगे 96 और 12 इंटू 4 48। अब इसको सोल्व करते हैं, ऊपर आएगा 4 इंटू 8 इंटू 12। अब इसको मतलब मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको सीधा सीधा काटेंगे। नीचे कितना आएगा, नीचे आएगा कितना, नीचे आएगा देखो अगर सोल्व करते हैं 176। अब सोल्व करते हैं, अगर 8 से हम 176 को काटेंगे तो कितना आएगा 22। ठीक है, अब 2 से काटते हैं, 2 से ये 11 बार कटेगा और ये 12 6 बार कटेगा, कितना होगा 6 इंटू 4 तो 24 ऊपर 11 नीचे। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब इसको अगर हम और सोल्व करते हैं मतलब आगे इसको और तोड़ते हैं तो कितना आएगा 2/11। देखो ये बताओ कैसे बनेगा। अब देखो 11 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 22, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24/11। आंसर क्या हो गया 24/11। तो थर्ड क्वेश्चन का ए आंसर सही है, 24/11 इसका सही आंसर है। देखो ये क्वेश्चन ना अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप इसको 10 से 15 सेकंड में सोल्व कर जाएंगे, क्योंकि देखो सीधा मल्टीप्लाई करना है और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। अब अगली ट्रिक देखते हैं, अगला क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा सकता है। अब देखो इसमें पूछा गया है ए और बी दोनों, यहाँ पे पहले मैं पढ़ देता हूँ। ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, ए अलोन कैन डू इट इन 18 days, इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन डू इट। क्वेश्चन क्या बोलता है, ए और बी दोनों एक साथ काम करते हैं तो 12 दिन में काम को पूरा करते हैं। ए अकेला उसी काम को 18 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा उसी काम को। ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब इसको ना दोनों तरीके से सोल्व करते हैं। पहले नॉर्मल मेथड, अगर हम ए प्लस बी का अगर हम एक दिन का काम निकालते हैं, ठीक है, एक दिन का काम कितना आएगा तो 1/12 आएगा ना सीधा सीधा। उसी प्रकार से अगर हम बी का एक दिन का काम निकालते हैं तो कितना आएगा 1/18। अब हमें क्या निकालना है, सॉरी ये ए का है, ठीक है, बी का तो हमें निकालना है ना। अब बी का निकालते हैं तो देखो इसमें से ना इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, 1/12 माइनस कितना आएगा 1/18। इसको अगर हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पे एलसीएम लेते हैं नीचे वाले का 12 और 18 का, तो एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 36। ठीक है, ये 36 आ गया। अब सोल्व करते हैं 12 से 36, 36 12 से कटेगा कितनी बार 3 बार और ऊपर कितना है 1, तो 3 1 जा 3। उसी प्रकार से 36 18 से 2 बार कटेगा, ऊपर कितना है 1, तो 2 1 जा 2, कितना आ गया 1/36। अब इसको उल्टा कर देते हैं तो कितना आ गया, बी का एक दिन का काम, बी इस काम को 36 दिन में करेगा। ए और बी दोनों एक साथ 12 दिन में करते हैं, ए 18 दिन में करेगा और बी इसी काम को कितने दिन में करेगा 36 दिन में करेगा। अब देखो ये तो था हमारा सिंपल मेथड। अब जो फास्टैग मेथड है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है फास्टैग मेथड, इससे सोल्व करते हैं। ठीक है, इसमें आप एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा। पहले एक्स की वैल्यू रख लीजिए कितनी है 12, वाई की वैल्यू कितनी है, वाई की वैल्यू है 18। फॉर्मूला लगाइए, बी के लिए निकालना है ना हमें, इसमें बी का टाइम निकालना है, तो एक्स वाई, उसमें क्या करते थे हम पीछे वाले क्वेश्चन में, नीचे एक्स प्लस वाई, यहाँ पे क्या करेंगे वाई माइनस एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है एक्स वाई अपॉन फिर वाई माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू 12, वाई की वैल्यू कितनी है 18 और नीचे वाई की वैल्यू कितनी है 18, एक्स की वैल्यू कितनी है 12। सोल्व करेंगे 12 × 18
और नीचे कितना आएगा, नीचे 6 आएगा। 6 से हम 18 को काट देंगे 3 बार, और 12 इंटू 3 कितना होता है, 36। तो 36 इसका सही आंसर है। यहाँ पे भी इतना आ रहा है और यहाँ पे भी इतना आ रहा है, यानी बी इस काम को 36 दिन में पूरा करेगा। तो आंसर क्या होगा, सी पे है ना 36, तो फोर्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, 36 इसका सही आंसर है। अब देखो ये क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है, ये एसएससी सीएचएसएल के 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था सीएचएसएल के एग्जाम में। इस क्वेश्चन का आंसर ना आपको बताना है कमेंट बॉक्स में खुद से। सीधा वही फॉर्मूला लगेगा जो अभी हमने पहले क्वेश्चन में सोल्व किया है। तो इसका आंसर आप बताइएगा। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।